जो पैनासोनिक का जो मालिक है, जो ओनर है, वो क्या करते थे? एक फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में होल्डर का सेटिंग करते थे। जैसे बल्ब का जो होल्डर होता है ना, वो सेट करते थे। तो उसका दिमाग में आया कि ये जो होल्डर सेटिंग है, कंपनी के जो दिया हुआ है, ये ठीक नहीं लगता है। इससे और इसको डेवलप किया जा सकता है और बल्ब का कॉस्ट कम किया जा सकता है। उसने क्या किया, अपना खुद का होल्डर लेके आया, कंपनी का मालिक को दिखाया कि सर देखिए ये होल्डर मैंने बनाया और मुझे लगता है ये आपका ये जो है प्रोडक्ट को सुधार देगा। तो बोला तू छोड़ रख, मेरे इसमें लाखों रुपया दे करके मैंने R&D में लोग रखा, साइंटिस्ट रखा, तू एक मजदूर होकर के तू मुझे एडवाइस दे रहा है। तो उसने क्या किया, वो छोड़ दिया और टिफिन ब्रेक में गया और अपना जो है कंपनी का गैरेज में जाके वो खुद का बल्ब बनाना शुरू किया। जब देखा ये बहुत लो कॉस्टिंग आ रहा है, वो खुद बल्ब बना करके, जो छुट्टी का दिन है, अपना साइकिल का पीछे रख करके सिटी में वो बल्ब वो बेचते रहे। और वही इंसान आज है ओनर ऑफ पैनासोनिक कंपनी। तो किसी काम को छोटा मत सोचिए। शुरुआत, हर चीज का शुरुआत जो है छोटे से होते हैं, छोटे से बिल्कुल। मित्तल जी, निरमा कंपनी का जो मालिक है, खुद निरमा सर्फ अपना घर का पीछे बनाते थे, साइकिल का पीछे लेकर के सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज कितना निरमा ग्रुप ऑफ कंपनीज उनका बना हुआ है। तो इसी तरह आप ये मत सोचिए कि हम इतना छोटे से शुरू कर रहे हैं तो इतना बड़ा कब बनेंगे। देखिए, जब आप बीज बोते हैं ना, अब जमीन पे उस बीज छोटा सा होता है। एक पीपल का जो पेड़ का होता है कितना बड़ा होता है, इस बीज से तो पीपल का पेड़ बनता है। ऐसे ही छोटे कदम आप, अगर अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन वो स्टेप बहुत बड़ा बनकर आपका जो है दुनिया का सामने आएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उससे पहले मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कुएं में बहुत ठंडा पानी था और उसमें एक मेंढक था। तो मेंढक सोचा कि इस कुएं में मेरा लाइफ बहुत मुश्किल होते जा रहा है, तो मैं बाहर जाके देखता हूँ। कुएं के पास में एक चाय का दुकान था। उस दुकान में चाय बन रहा था। चाय वाला केवल पानी स्टोव पे रखा और स्टोव को ऑन किया। इतने में क्या हुआ, वो जो फ्रॉग है जम करके आके सीधा चाय का पतीले में आके गिरा। पानी उस समय इतना गर्म नहीं था, हल्का गर्म था। तो मेंढक को लगा, अरे वाह ये तो अच्छा है, ठंडा पानी से आया सीधा गर्म पानी में, ये तो बड़ी कंफर्टेबल है। बहुत अच्छा लगा उन्हें। समय के साथ साथ पानी का हीट भी बढ़ते गया। तो फिर फ्रॉग को ये महसूस हुआ, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा हीट जनरेट हो रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। पर आपको पता ही है थोड़ी देर बाद क्या होगा। जब पानी उबलने लगा तब तो फ्रॉग का राम नाम सत्य हो गया। ऐसे ही हम हमारी जिंदगी में जब कोई कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो वो कंफर्ट जोन हमें ऐसे पकड़ के रखता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर हम निकल नहीं पाते। और जब निकलने का समय होता है ना, तब वो फ्रॉग का जैसा हालत होता है। पानी ऐसे उबलने लगता है कि हम उस सिचुएशन में नहीं रहते कि वहां से जंप करके बाहर जाए। इसलिए अगर आपको सक्सेस पाना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन को सबसे पहले छोड़ना होगा। आप कंफर्ट जोन में रह करके आप अगर सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, आपको चैलेंज लेना होगा लाइफ में। बहुत सारे और सिचुएशंस आएंगे, उसका सामना करना होगा। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है कि अपस्किल एंड सेल्फ लर्निंग। आपका ड्रीम है, आपका गोल सेटिंग किया आपने, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हो गए। पर आप अगर अपना स्किल को डेवलप नहीं किया तो यू विल नॉट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्योंकि हमें जब गाड़ी को रास्ते में हम दौड़ाते हैं तो उसमें पेट्रोल होना जरूरी है। तो आपका अंदर
जो हैबिट्स है, जो स्किल है, जो वैल्यू सिस्टम है, ये सब आपका पेट्रोल है। आपका ज़िंदगी का रास्ते में आपका गाड़ी को आगे ले जाने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए क्या करना होगा? ज़्यादा नहीं, मैं आपको 5-6 चीज़ें बताऊँगा। फर्स्टली आपको आप जिस फ़ील्ड में अपना गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, अपना ज़िंदगी को ले जाना चाहते हैं, उस फ़ील्ड का मास्टर बनना होगा। उसका जो भी ट्रेनिंग्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठे करने होंगे। नंबर 2 आपका अपना फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान रखना होगा। फिज़िकल फ़िटनेस यानी कि आपको अर्ली टू राइज़, अर्ली टू बेड एंड 7 से लेकर के 8 घंटे का साउंड स्लीप, ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ खुद का डेवलपमेंट के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको रिचार्ज रखना है। आपको क्या चीज रिचार्ज रखता है? दो चीजें हैं आज के दिन में। नंबर वन क्या है? आपको गुड बुक्स रीड करना है। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में 11,000 बुक्स पढ़े थे। आप यकीन नहीं कर सकते, 11,000 बुक्स उन्होंने पढ़े थे। वॉरेन बफेट, जोसेफ बेजस, बिल गेट्स, ये सभी लोग आज भी रोज दिन का ज्यादातर समय बुक्स पढ़ के बिताते हैं और जिंदगी भर पढ़ते आ रहे, पढ़ते आ रहे, पढ़ते आ रहे। बिल गेट्स का एक इतना बड़ा लाइब्रेरी है जो आप देख के ताज्जुब हो जाएंगे। इतना बड़ा लाइब्रेरी है तो आप आपका जो स्टेट कैपिटल में जो लाइब्रेरी होता है, नेशनल लाइब्रेरी होता है, उसमें भी इतना बुक्स नहीं है। और ऐसे नहीं है कि वो बुक्स को पढ़े नहीं, हर बुक्स को पढ़ते हैं, पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। आपको जो अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स है वो सुनना है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को रिचार्ज करना है। जो केस स्टडीज आपको करना है, मैं रोज 4 से 5 जो सक्सेसफुल लोगों का केस स्टडी करता हूं, उनका लाइफ का एक एक चीजों को बहुत बारीकी से मैं देखता हूं, तब मैं आपका सामने ये सब कुछ लेके आ पा रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, हमें ध्यान रखना होगा कि समय का कीमत पर। देखिए, हमारे लाइफ में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो है टाइम। टाइम इज प्रेसियस। 5 साल हो गया, 5 साल मैंने कभी टीवी नहीं देखा, टीवी का सामने नहीं बैठा। और मेरे लाइफ में रिकॉर्ड है, मैं आज तक कभी कंप्यूटर एंड मोबाइल में गेम नहीं खेला, कभी समय को बर्बाद नहीं किया। ऐसे ही आप अगर सक्सेसफुल लोगों का लाइफ का तरफ थोड़ा सा झांक के देखेंगे, वो लोग कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। एलन मास्क, एलन मास्क का दिन भर का जो रूटीन रहता है, एक मीटिंग कभी भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता, कभी भी नहीं। उनका एक मीटिंग का टाइम होता है मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट में अपना काम जो भी कहना है, सुनना है, करो और खत्म। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना और साथ ही साथ मनी भी बर्बाद नहीं करना। अगर अपना सक्सेस के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मनी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना सक्सेस के लिए, वही केवल आप वाइज इन्वेस्टमेंट समझेंगे, बाकी सब फालतू है। ठीक है? तो इसलिए आपको जो पैसे खर्च करने होंगे वो भी वाइजली करना होगा, तभी आप सक्सेस का पीक पर पहुंचेंगे। देखिए, ये सक्सेस का मतलब केवल मनी अर्निंग ही नहीं है। हमारी जिंदगी में जो पॉवर्टी होता है, कई तरह का पॉवर्टी होता है। किसी को पैसा नहीं है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास सोशल स्किल नहीं है, हर तरह का पॉवर्टी है। तो मैं अभी तक जो भी चीजें बताया, ये केवल मनी के लिए ही नहीं, ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपको ये हर चीज आपको मिलेगा लाइफ में। हमारी लाइफ में एक वैल्यू सिस्टम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल गेट्स का पास 5 लाख करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 लाख करोड़ उनका प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं उनका जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को कितना पैसा दिया उन्होंने? एक एक बच्चों को केवल मात्र 73 करोड़ पर हेड,
5 लाख करोड़ में से कितना दिया, बाकी सब कहाँ गए? गेट्स फाउंडेशन, उनका एक एनजीओ है जहां पे लोगों के लिए काम करते हैं। इंडिया में भी उन्होंने काम किया, जो पोलियो को इराडिकेट करने के लिए बिहार एंड यूपी में 4,000 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। वो तो चाहते अपने बच्चों को दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को वो इसलिए नहीं दिया, उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन दिया उसी से वो अपने जिंदगी में सफल बने। एजुकेशन, संस्कार, ये सब चीजें बहुत बड़ी बात होती है, पैसे से भी बड़ी होती है ये सब चीज। तो दोस्तों, ऐसे तो आप सब वाइज पर्सन है, आप सब जानते हैं क्या करना चाहिए, पर ये करना चाहिए हमारे सबसे बड़ा बीमारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या करना चाहिए, करते नहीं। आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हम केवल ये कहेंगे हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं। जिस दिन अब हम ये कर रहे हैं ये बोलना चालू करेंगे, आपका लाइफ में सक्सेस आना अनिवार्य है। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।